सुनहु राम जी सौदन तोरा सहस बाहु सम सोरिप मोरा सो बिल गाऊ। मेरे द्वारा कहा गया कि धनुष जिसने तोड़ा है वह समाज से अलग हो जाए। केवल इतनी ही घोषणा नहीं हुई, समाज के लिए भी मेरे द्वारा घोषणा हुई कि अगर धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग नहीं होता है तो समाज धनुष तोड़ने वाले को अलग छोड़ दे। लेकिन इस समाज ने उस अपराधी व्यक्ति का साथ दिया, समाज ने उस अपराधी व्यक्ति को अलग नहीं किया, वो स्वयं समाज अलग नहीं हुई। तो क्या अपराधी का साथ देने वाला व्यक्ति अपराधी नहीं होता है? ये दंड विधान में है। आज भी अगर कोई अपराधी व्यक्ति को शरण देगा तो वह बराबर का अपराधी गिना जाएगा। तो इसलिए मेरे द्वारा समानता की गई सहस्त्रबाहु अर्जुन और धनुष तोड़ने वाले में। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा, बहु धनु ही तोरी लड़काई कबहु ना श्रेष्ठ कीन गोसाई। तो राजकुमार लक्ष्मण जो कार्य लड़काई का हो वो लड़काई में ही शोभा देता है। 5 वर्ष का छोटा बच्चा जाता है दौड़ते दौड़ते अपने बाबा की मुच्छें नोच लेता है, अपने मैया के केस पकड़ के खींचता है, अपने मैया के ऊपर चरण का प्रहार करता है। अरे छोटा बालक है, अबोध बालक है, अच्छा लगता है। वही बालक कितना हो जाए और फिर जाकर के बाबा की मुच्छें नोचे, अपनी मैया के केस पकड़ के घसीटे, चरणों का प्रहार करे। तो राजकुमार लक्ष्मण हर अवस्था में ही हर कार्य अच्छा लगता है, जिस अवस्था का जो कार्य हो तभी अच्छा लगता है। और रही बात एक और, तो धनुष राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि बहु धनु ही तोरी लड़काई। उस समय आपके द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया। अरे तो आपका किसी से अगर विवाद हो जाए, आप किसी को डंडा से मारेंगे तो आपको जो दंड मिलेगा वो डंडा से मारने का मिलेगा। आप किसी को धारदार हथियार से मारेंगे तो धारदार हथियार का दंड मिलेगा। अपने मुंह से स्वयं बता रहे हो कि वो धनु ही थी। वो थी क्या? धनु ही। क्रोध उस समय भी हुआ, ऐसा नहीं कि क्रोध नहीं हुआ। काबाहु न अश्रिस, अगर क्रोध ना हुआ होता तो ये अस शब्द न आता। उस समय भी क्रोध हुआ, लेकिन उस समय धनु ही थी तो उस समय क्रोध कम हुआ। और ये क्या है? रे नभवाला काल बस बोले तो ही संभार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदेश सकल संसार। इस विश्व विख्यात धनुष को तू धनु ही के समान कह रहा है। बढ़िया महाराज, सुंदर। आइए, आपने जो बिंदु बनाकर दिया है उस पर बिल्कुल थोड़े में चर्चा हो जाए, क्योंकि सुनने वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं और चाहते ये हैं कि वार्ता ज्यादा लंबी ना हो, क्योंकि वार्ता यदि अत्यधिक लंबी हो जाएगी तो फिर लोगों की समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए बिल्कुल कम शब्दों में आपकी पूरी बातों का उत्तर किए देता हूं। मैंने कहा था कि महाराज आपने सहस्त्रबाहु अर्जुन से धनुष तोड़ने वाले की समानता कर दी है, तो क्या धनुष तोड़ने वाले का कोई व्यवहार ऐसा है जो व्यवहार सहस्त्रबाहु अर्जुन ने आपके साथ में किया था? तो पंडित जी ने बताया कि लक्ष्मण, सहस्त्रबाहु अर्जुन हमारा पितृद्रोही है। पितृद्रोही माने पिता का अपराध किया था, इसलिए वो पितृद्रोही हो गया। और धनुष तोड़ने वाला कौन है? गुरुद्रोही। ये धनुष भगवान शंकर का है और धनुष तोड़ने वाले ने इसको तोड़ दिया, तो धनुष तोड़ने वाला है गुरुद्रोही। इसलिए दोनों में समानता है। चलिए महाराज, एक फिर से मैं आपको अर्दाली पढ़ के सुनाई देता हूं। आप कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाला गुरुद्रोही है, गुरुद्रोही। अब जरा विचार करना, आपने एक शब्द दिया गुरुद्रोही और मैं इसको गुरु से जोड़ रहा हूं। आपने शंकर जी से जोड़ा है कि शंकर जी का धनुष है और शंकर जी हमारे गुरु हैं। मैं वहीं से आपको जोड़ के दे रहा हूं। जिस समय पूछा गया गुरुदेव की समानता किससे की जाए, तो आचार्यों ने एक प्रमाण ये दे दिया। मानस की बाल कांड में ये प्रमाण है, श्लोक है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र बंधते।
तो अब विचार ये करना है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरुदेव किसके स्वरूप हैं? शंकर जी के। और ये धनुष किसका है भैया? शंकर जी का। तो जब गुरुदेव शंकर जी के स्वरूप हैं और ये धनुष शंकर जी का है, तो जब शंकर जी ने आदेश दिया है तो फिर अपराध काहे का यहाँ पर? पहली बात। दूसरी, आपने कहा कि लक्ष्मण यहाँ पर सभी राजा इसलिए मारे जाएंगे क्योंकि इन राजाओं ने धनुष तोड़ने वाले का संरक्षण किया है, माने उसको छिपाया है। ये बात महाराज आपकी स्वीकार है। बढ़िया, ऐसे बोलो और अच्छा बोलो तब तो ठीक है। और नहीं, आज सामने लक्ष्मण है, ये भी विचार कर लेना भाई। कोई राजा आपका विरोध ना करे तो ये न समझ लेना कि कोई नहीं कर रहा तो अब कोई नहीं करेगा। लक्ष्मण करेगा, कोई विरोध करे और चाहे ना करे, लेकिन लक्ष्मण अवश्य विरोध करेगा। देखिए महाराज, धनुष तोड़ने वाले को छिपाया है इन राजाओं ने, ये बात आपकी ठीक है। समाज में अपराधी 3 प्रकार के होते हैं। 3 कौन कौन से? पहला, जो व्यक्ति कार्य की योजना बनाता है वो अपराधी होता है। जैसे ये जो धनुष टूटा है, इस धनुष के खंडन का प्रण किसका था? राजा जनक का। और दूसरा अपराधी, जो व्यक्ति कार्य को पूरा करता है वो अपराधी होता है। और तीसरा अपराधी वो होता है जो उस अपराध युक्त व्यक्ति को, दोष युक्त व्यक्ति को शरण माने सहायता प्रदान करता है, उसको छिपाता है, वो व्यक्ति भी अपराधी होता है। इसके लिए आपको धन्यवाद है, आपने सत्य बात कही, ये बात स्वीकार है। लेकिन समस्या ये है, जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन किया है तो यहाँ के जो नर नारी हैं, ये मिथिला है महाराज, और मिथिला के जो लोग हैं वो साधारण नहीं हैं। कैसे हैं? तो बताया, पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ का प्रत्येक बालक ज्ञानी है, धर्मज्ञ है, गुणी है। तो ऐसे जहाँ पर लोग हो, वहां पर जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो यहाँ के जो लोग हैं ये लोग एक कार्य कर रहे थे। कौन सा कार्य? ये था, करहि आरती पुर नर नारी और देह निछावर विद बिसारी। तो महाराज विचार करिए, क्या अपराध का कार्य होने पर, जैसे आप किसी व्यक्ति का वध कर दें तो क्या कोई व्यक्ति आपकी आरती उतारेगा? नहीं उतारेगा। क्यों? क्योंकि कार्य अनुचित है, गलत है, अपराध युक्त है। और यहाँ पर यदि धनुष तोड़ने वाले ने अपराध युक्त कार्य किया होता तो फिर करहि आरती पुर नर नारी, यहाँ पर आरती ना उतारी जाती। और जहां तक ये हमने जाना है और हमने ये विषय पढ़ा भी है, आज तक ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं मिला जिसने अपराध किया हो और उसकी आरतियां उतारी गई हो। इसलिए महाराज, धनुष तोड़ने वाले ने कोई अपराध का कार्य नहीं किया। और जब धनुष तोड़ने वाले ने कोई अपराध का कार्य नहीं किया तो फिर ये सभी राजा अपराधी नहीं हैं। और राजा अपराधी नहीं हैं तो फिर महाराज यहाँ पर बैठा कोई भी राजा नहीं मारा जाएगा। आइए, राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा बिंदु रखा गया कि कोई भी राजा यहाँ पर अपराधी नहीं है। सबसे पहला बिंदु राजकुमार ने दिया कि राजाओं से पहले अपराधी वह है जिसने इसका आयोजन कराया, अर्थात जनक। तो राजकुमार लक्ष्मण, मैं राम और लक्ष्मण को पुकार रहा था, मेरा क्रोध किस पर था? बेग दिखाओ मूढ़ न ताजू, उल्टा हूं मैं ही जहला तो राजू। मैं क्रोध जनक के ऊपर ही कर रहा था, उससे पहले मैंने किसी राजा के ऊपर क्रोध किया, किसी राजकुमार के ऊपर क्रोध किया, उससे पहले किसी के ऊपर क्रोध नहीं किया। लेकिन जब दो लोग बीच में बोल रहे हों
तीसरा कोई व्यक्ति बोले तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जब दो से समाधान ना निकले तो हो सकता है तीसरे व्यक्ति से समाधान निकले। राम बीच में बोला तो मैंने इसलिए राम को सुना क्योंकि मैंने सोचा कि ये तीसरा व्यक्ति समाधान देगा कुछ, लेकिन उसने भी समाधान नहीं दिया। क्या दिया? नाथ संबुधन भंजन हारा हुई है क्यों? उसने भी अनिश्चयवासी उत्तर दिया।